पैसों की चोरी होती थी, अलग अलग तरीके से रकूमात हड़पने की या पैसा हड़पने की कोशिश होती थी, और क्राइम अलग अलग तरीके से होता था, आज भी होता है। लेकिन वो लोग जो सरकारी खजाने से पैसा लेते हैं, माहाना सैलरीज लेते हैं, और आपके पैसे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए काम जिनको सरकार ने सौंप रखा है, वही आपके पैसे के लुटेरे निकले, चोरी करें, और जो पैसा आप रखते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए रकूमात की दरकार होती है एज ए सोशल सिक्योरिटी। तो वो जो आप रखते हैं कि मेरे पास चोरी ना हो जाए, खर्च हो जाएगा या गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, खदशात रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात या फिर सवालात बहुत सारे होते हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप पैसा बैंक में जमा कराते हैं। लेकिन बैंक के अंदर जो मुहाफ़िज़ हैं वही अगर मुजरिम बन जाए, डाकू बन जाए, चोर बन जाए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात इसलिए बने हैं या ये बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के अंदर इसी तरह का एक इंसिडेंट आया था, और इसमें पुलिस ने तहकीकात भी शुरू की, काम किया। तो पता ये चला कि जो लोग बैंकों के अंदर आपके पैसे को सिक्योरिटी देने की, उसको बचाने की, आप तक वापस बहिफाजत पहुंचाने की बात कर रहे थे, वही चोरी कर रहे हैं। और ये केस त्रिहगाम के अंदर, जहां पर सब जज के सामने एक चार्जशीट फाइल कर दी गई, ताजा केस आज का चार्जशीट इसमें फाइल कर दी गई। बैंक के 2 मुलाजिम, एक ब्रांच मैनेजर, एक क्लर्क, क्लरिकल स्टाफ में से एक बंदा उठा, ब्रांच मैनेजर के साथ मिलकर 51,41,000 रुपए, 51,41,000 ये रकम जो लोगों की थी, पैसा था, लेकिन इसमें खुद बुद किया गया, गड़बड़ी की गई, गलत इस्तेमाल किया गया, फंड्स इधर के उधर किए गए, हिसाब कोई नहीं था, जवाब कोई नहीं था। लेकिन जब केस हुआ, जब पता चला कि इस पैसे का इस्तेमाल भी कहीं तरीके अगर हुआ है तो इसका पैसा नहीं है, तो केस लगाया गया। 27/2016 एफआईआर नंबर दर्ज की गई, और जो सेक्शंस लगे हैं वो पढ़कर सुना देता हूं। एफआईआर मेरे सामने है और चार्जशीट भी, जिसमें 27/2016 में अंडर सेक्शन 420, 420, 467, 468, 471, 409, 120B और आरपीसी यानी रणबीर पेनल कोड के तहत 201 मोहम्मद अशरफ भट्ट और बशीर अहमद खान के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, और उसमें अब जाकर पता चला कि दोनों जवाब नहीं दे सके। दोनों ने 51,41,000 से ज्यादा की रकम हड़पी है, इसका गलत इस्तेमाल किया है, खुदबुद किया है। और जो ब्रांच मैनेजर उस वक्त था जब ये पैसा निकाला गया, 51,41,000 रुपए, मोहम्मद अशरफ भट्ट जो उस वक्त ब्रांच मैनेजर था, और बैंक था सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारे लोग इसको आम जुबान में बोलते हैं। और बशीर अहमद खान जो उस वक्त क्लर्क था, दोनों ने मिलकर पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया कुपवाड़ा जिले के अंदर। तो त्रिहगाम कुपवाड़ा के अंदर इस ब्रांच की शिकायत पहुंची, बिलाखिर कार्रवाई हुई, और क्राइम ब्रांच कश्मीर की एक विंग है जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। इक्तसादी तौर पर आप किसी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लूटमार करते हैं, हड़पते हैं, पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, खुरद करते हैं, तो उस वक्त पता चलता है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ये जो पैसा है वो गलत तरीके से, या किसी जिले के अंदर, किसी इलाके के अंदर पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, तो क्राइम ब्रांच केस दर्ज करती है और अपनी विंग को इस केस के सिलसिले में आगे रखती है, जो इस पर काम करती है। स्टैट्स सामने आती हैं, ऑब्जर्वेशन सामने आती हैं, बिल सामने आते हैं, पैसा कहां पर कितना डिस्पर्स हुआ है, कितना पैसा किसको दिया गया है, निकाला कहां से गया है, खर्च कहां पर हुआ है, सारी डिटेल सामने आती हैं। उसमें पता चला कि बैंक के अंदर ही चोरी हो रही थी, और बिलाखिर 2 मुलाजमीन जो है वो सलाखों के पीछे चले गए, उस वक्त के ब्रांच मैनेजर और साथ ही साथ क्लर्क। तो बताने का मकसद कोई डराने का नहीं, बताने का सिर्फ ये कि खुद पैसा बैंकों में जमा कराते हैं तो साथ साथ उसका पता भी रखिएगा, वक्तन फक्तन चेक करते रहे। तरह तरह के फ्रॉड्स, और आज टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर साइबर फ्रॉड्स, आपके पास मैसेज आता है, वापस उस पर पैसा आप कुछ मैसेज करेंगे तो पैसा तब भी गया। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको कोई पैसा आपके अकाउंट में डालता है तो कहता है कि गलती से मेरे कुछ पैसे आपके अकाउंट में चले गए, फोन आता है तो कहता है वापस कीजिए। आप वापस करते हैं तो आपके बैंक के खाते की सारी डिटेल्स उस शख्स के पास चली जाती है, तो ये भी लूटने का एक नया तरीका है। तो इस तरीके से बचने के लिए, और दूसरा, बैंकों के अंदर जो पैसा आप लोग रखते हैं, आपके लिए, आपके अवेयरनेस के लिए जरूरी है कि इस पैसे का ध्यान रखिएगा। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जितना पैसा आपने डाला था, उतार चढ़ाव जो होता रहता है, कहीं टैक्सेस तो घटते नहीं है, लेकिन जो पैसा आता है, जो आपको अगर सूद भी मिलता है, तो कितना कहां पर आपके पास पिछले एतवार को कितना था, अगले महीने की 10 तारीख की अगर फिर एतवार है तो कितना था, वो सारी चीजें वक्तन फक्तन पता करनी पड़ेंगी। तभी इस तरीके से लुटेरों से, बदमाशों से, और बैंकों के अंदर कुछ जो चोर या डाकू मुलाजिम बैठे हैं
उनसे बचने का आपको मौका मिलेगा। ये केस जो सामने आया है ये नॉर्थ कश्मीर का था, लेकिन हम सब के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां जहां हम रहते हैं, हम सब के लिए इस तरह के लोगों से बचने की भी जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, और वो हमें करना होगा। तो 2 लोग जो मुल्जिमान थे वो वाकई में मुजरिम निकले और कार्रवाई हुई है, चार्जशीट फाइल कर दी गई है, केस दर्ज करके दोनों सलाखों के पीछे जाएं।